बड़ी मची हुई थी, बट यहाँ पे केवल 26 लोग ही है ना। तो इससे पता चल रहा है कि कितने लोग सीरियस है जानने के लिए, कितने लोग नहीं है। राइट, हाँ यार ये भी कोई सही एक है, भी वर्ड बिकॉज मत देखो, बताना। हाँ राइट, ऑफ कोर्स कुछ मत बताना। उनको ये बोलना कि मैंने भी नहीं अटेंड करा था, आपके जैसा मैं भी सो रहा था। और सर मैंने क्या है ना कि मीटिंग के टाइम ना किसी को भी ना ग्रुप में ना मैसेज करने का ही हाँ, लीगल मत ये दीजिए, तो उन्हें मैंने मना कीजिए, पहले भी वरना वार्न करा था। डायरेक्ट लीव कीजिए उन्हें। ये चीज खास करके ये चीज अगर कुछ भी कोई मांगे, जैसा कि आज प्रशांत ने, एग्जैक्टली प्रशांत तो मीटिंग में नहीं आते हो, मीटिंग में नहीं आएंगे ना यार, लोगों को अंतर दिखेगा, ये मेरे को और आपके सामने खुद दिखेगा। जैसे संजय रेगुलर थे, आपको वेबिनार में रिजल्ट दिख गया, पता नहीं चलता यहाँ पर ना लोग कहाँ पर क्या, यहाँ पर लोग सब लोग तो दूर दूर बैठे हुए, अगर रहता है कि आप मेरे रूम पार्टनर तो पता चलता है कि नहीं यार वो पढ़ रहा है, यार कुछ दिखा नहीं, सब लोग हम लोग डिस्गाइज है, काम दिखता है आपको जब लाइव मतलब एग्जैक्टली रियल टाइम में उसका एप्लीकेशन आता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब बैकग्राउंड में मेहनत करना ही पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं विशाल, आप काम करो यार, वी आर हियर, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मेरे डाउन से मैं बताऊं कितने लोग हैं जो मेरे डायरेक्ट में, मैं बताऊं तो मेरे डायरेक्ट में सिर्फ धर्म कुमार है, बाकी आप लोग मेरे डायरेक्ट में नहीं हो। आई होप आप समझ सकते हैं, मैं फिर भी मैं अपना 100% देता हूँ। मेरे डायरेक्ट में सिर्फ धर्म है, उसके अलावा कोई मेरे डायरेक्ट के नहीं हो। आप सभी लोग आप मेरा आईडी चेक कर सकते हो, आपको अपनी आईडी नहीं दिखेगी, फिर भी मैं अपना 100% देता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करने का ये भी है और मजा भी आता है वेबिनार लेने में। एग्जैक्टली मेरी आवाज कट रही है, मेरी आवाज कट रही है आप लोगों को क्या? अभी सही है, अभी सही है। ठीक है ओके, देखो मैं बताऊं, अगर आपने सच में वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया ना यार, लोग तो जुड़े आपके साथ काम करेंगे, बिकॉज पहले लोगों को भरोसा तो होना चाहिए यार रोशन कुछ बता सकता है। अगर कुछ लोग हैं, अगर आप लोगों ने मेरे को कभी सुनता है रोशन, सर्च करो गूगल पे, कितने सारे नाम मिल जाएंगे रोशन कुमार के नाम से। नहीं मोड़ा उस बंदे को, सच में ये बंदा मेरे को हेल्प करता है कहीं ना इसमें थोड़ा सा आपको आगे आना पड़े। जो बंदे के अपलाइन या डाउनलाइन काम नहीं करते, अगर आप आगे आओगे ना सामने किसी भी फॉर्म में, एज बार जो चीजें हो यार सब कुछ करोगे ना यार। अखिलेश वॉइस ब्रेक हो रही है, तो अगर आप आगे आओगे ना तो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, अगर आगे आओगे ना तो आपकी टीम भी आपके साथ चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो इन सब वॉइस कट रही है क्या मेरी यार? सर वीडियो ऑफ कर लीजिए थोड़ा सा, मेरी हल्का सा हाँ थोड़ा सा। रोशन जी वीडियो बंद चलो करती है, ठीक है, कोई ओके बात नहीं। चलो ठीक है, ओके ओके। ऐसे भी मेरी वाईफाई खत्म हो गई है, थोड़ा इंटरनेट चल रहा है अभी, आज का तो ये हो जाएगा। चलो कोई नहीं, एग्जैक्टली चलो यही मैं कहना चाह रहा था कि आप लोग आगे आओ किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना यार, ये जो प्रॉब्लम है ना टीम काम नहीं कर दो, सब लोग तो नहीं करेंगे, सेल्स में कुछ कुछ है यार, रेशियो याद रखो और डिपेंडेंसी वाला फीलिंग हटा दो। जिस दिन वो हटा दिया ना, मैं बता रहा हूँ आप इंडिपेंडेंटली ग्रो करोगे, और इंडिपेंडेंटली जिस दिन ग्रो करने लगे ना, अभी देखो आप आदित्य जी को, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं कि यार वो लोग कहीं घूम फिर के आए, इधर उधर होता है ना, जैसे कि ये प्लान कर लिए, वो प्लान कर लिए, हम लोग तो स्टेशनरी थे, एंड देन सर आप यहीं काम कर रहे हो, हाँ सर कितनी है, इतनी हो गई, वहां पर वही उन्होंने कुछ नहीं कमाया, यहाँ पर भी वापस हमारे साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बस आपको अपने जगह पे बने रहना है, आपको इनिशिएटिव लेते रहना है, क्योंकि देखो पर्सन को ना मैं बताऊं, एग्जैक्टली सेल्स का जितना भी मेरी एक्सपीरियंस आई है, यहाँ पर लोगों को भरोसा ही नहीं बनता है कि यार ये मेरा मदद कर सकता है, क्योंकि पूरा नया है, ठीक है ना। वो जिस दिन आपके अंदर आ गया ना कि यार नहीं, मेरे स्पॉन्सर मेरे को 24/7 हेल्प करेंगे, मैं बता रहा हूँ सबसे एक्सट्रीम केस बता, तो सबसे एक्सट्रीम केस सपोज बंद हो गया, फिर भी वो आप वो करेगा जो आप कर रहे हो उस दिन, ठीक है। एग्जैक्टली आई होप आप समझ सकते हैं कि सपोज सबसे एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, ऐसा तो होगा, बट सबसे वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, फिर भी बंदा आपके साथ काम करेगा अगर आपने उसको वैल्यूज दी है। तो यार आप थोड़ा आगे तक सोच के चलो। रोशन जी, ओके छोटू जी आप थोड़ा पीछे आए, कुछ नहीं छोटू जी आप, हाँ तो ये है। और बाकी अब तो आदित्य जी अब आप स्टार्ट करो, बिकॉज आई थिंक यार आप लोग तो ठीक हो, सब खा के आए हो, मेरे को बनानी है खानी है, तो जल्द से जल्द खत्म करेंगे एंड देन फिर मैं भी जाऊंगा, ठीक है। आदित्य जी आप स्टार्ट करो, जो भी मेन पोर्शन है आप स्टार्ट करो, आप अगर कुछ दिखाना हो तो यू कैन शो, सो दैट वो लोग भी देखेंगे, राइट। या तो पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि क्रिप्टो की न्यूज आया है, या वही उसी के लिए ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं अखिलेश, तो वही बताने के लिए। देखिए पता है ना, जब आप लोगों को पता चली ना न्यूज, मुझे सुबह 6:30 बजे ही पता चल चुकी थी, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बहुत आगे रहता हूँ, बिकॉज मैं आगे नहीं हूँ मेरी टीम तो पहले ही पीछे हो जाएगी। मेरे पास कॉल आया या मैसेज भी आया है, कुछ बहुत एक दो आया है, तो मैंने पहले ही उनको बोल दिया था कि यार देखो, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, चाहे वो शेयर मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, ये सभी चलते हैं न्यूज पे। कल को आपने देखा था
शायद कुछ ही लोगों ने ध्यान दिया होगा, डोजी कॉइन करके एक आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके उसमें देखना एक्सचेंज में, कॉइन स्विच में, यस सर, रातों रात उसने 1000% रिटर्न दिया है। कितना परसेंट? 1000%। और किस वजह से दिया है? केवल इलॉन मस्क ने लिखा था #बिटकॉइन एंड आई एम रियली अप्रिशिएट, या ऐसे करके उसने बोला था कुछ डोजी कॉइन को लेकर के, जिस क्रिप्टो करेंसी कभी कोई पूछता नहीं था, जिसकी वैल्यू केवल पैसे में थी, 0.50 पैसे के आसपास थी। आज से 4 से 5 दिन पहले की बात है ये। रातों रात वो क्रिप्टो करेंसी 7 रुपए तक ट्रेड हो गई, 7.5 रुपए तक इंक्रीज हो गई। आप सोच सकते हो जिन्होंने रुपए उस वक्त लगाया हुआ था, मैंने भी लगाया हुआ था, मेरा करीब 2K के आसपास लगा हुआ था, वो रातों रात 6K पहुंच गया, 6000। और मेरा एक भाई भी है, वन ऑफ माय कजन ब्रदर, उसने 5000 रुपीज के बार इन्वेस्ट किए थे उसमें, एंड आज उसने कह रहा था भाई केवल 24 घंटे के अंदर मैंने 30,000 की अर्निंग करी है। 30,000, 5,000 लगाए थे, 30,000 उसके रुपए हो गए वो केवल 24 घंटे में। तो आप देख सकते हो कि केवल मार्केट चलता है न्यूज से और इन्फ्लुएंस से। आज इलॉन मस्क कुछ भी बोलेगा लोग वो मान लेंगे। क्यों? कौन सी करेंसी थी? मैंने बोला तो डोजी कॉइन हाँ डोजी या डोजी कॉइन। आपकी डोजी कॉइन करके एक करेंसी, आप देखो जरा उसमें एक्सचेंज में, आज का प्राइस उसका 2 रुपए है। आप अभी देखो वहां पे चेक करो तो वहां पे लिखा होगा 7.52 रुपीज, 7 रुपए 52 पैसा। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इलियन मस्क एंड देखा जाए तो यार दुनिया की बड़े बड़े जायंट्स, आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना भी हो गया यार, है ना, इनकी ये सब क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बेवकूफ है? क्या लगता है आपको, क्या बेवकूफ है? ऐसा नहीं है, केवल एक आपका न्यूज का यूज किया गया आपके लिए कि आप लोग ये हरकत करो और ऐसा हुआ। अब होता क्या है, अगर मैं बोल दूं आपसे, भले मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, आप सभी लोग परचेस करो बिटकॉइन, ठीक है, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, मैं कह रहा हूं ट्रॉन है, आज उसका प्राइस 3 रुपए है, ठीक है, आप बढ़िया आराम से होल्ड करो, बेच नहीं रहे हो, मैंने बोल दिया था कि बढ़ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया कि रातों रात क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, या रातों रात ट्रॉन बंद होने वाला है। क्या करोगे आप? क्या करोगे? मुझे बताओ, चैट में बताओ आप लोग क्या करोगे अगर मैं बोल दूं कि अभी ट्रॉन बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, क्या करोगे आप? मैं डेट दे देता हूं आपको। हेलो, 26 पीपल हैं, क्या करोगे? 28 लोग, क्या करोगे आप लोग? बंद होगी नहीं। अरे सुनो तो मेरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या सेल करेंगे ट्रॉन, अगर मैं बोल दूं ट्रॉन बंद हो जाएगा तो क्या होगा? केवल मेरे को 2 ही रिप्लाई आए। रोशन जी, चैट एवरीवन में है कि नहीं है? हाँ दित्य जी, चैट एवरीवन पे ही है, मैंने खुद यार, ओपन सेल कर कर दिया दूंगा, है। बिल्कुल सेल कर दूंगा। क्यों? मैंने बोल दिया तो सेल कर दोगे। देखा ना, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो मार्केट केवल न्यूज पे चल रहा है, मैंने बोल दिया सेल कर दोगे। यही कल को इलॉन मस्क बोलेगा तो क्या करोगे? सेल कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसी तरीके से क्या है, कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट, एंड देखिए जो न्यूज आज आई है वो फेक नहीं है, कुछ परसेंट तक सच है, पूरी भी सच नहीं है। लोकसभा में इस वक्त नया सत्र चालू हो रहा है, ये नया साल है, और 2021 का आज से 29 से कल से स्टार्ट होना था, तो कल से स्टार्ट हो चुका है, ये कल की न्यूज है। एक छोटा सा बिल में, एक छोटे से पार्ट में, लोकसभा का बिल बहुत बड़ा बनता है, उसमें करीब जाने कितने चीजें मेंशन करी जाती हैं। अगर आपको नहीं पता, वो वीडियो आपको ग्रुप में डाला गया था, तो उस वीडियो को आप दोबारा से देखोगे तो उसमें आपने देखा होगा यार, एक पेज दिखा रहा है ना, उसमें उसने मेंशन किया कि कोई कॉलम है, उसमें उसने मेंशन किया कि हम देखेंगे इस पे, उसको सजेस्ट किया गया और उसको लिया गया कि इसको हम एक एज ए टॉपिक लिया जाएगा लोकसभा में, आदित्य जी, एज ए टॉपिक लिया जाएगा। एक सेकंड यार, मेरा वाईफाई बन गया, मतलब हो गया रिचार्ज। सर एग्जैक्टली कितने लोगों ने वीडियो देखा था यार? अब मैं वीडियो ऑन करूंगा, वो वॉइस नहीं कटेगी मेरी। अब कितने लोगों ने वो देखा था, वो वीडियो कितने लोगों ने देखा था? टाइप मी, नहीं तो मैं अभी आप लोग के सामने प्ले करने वाला हूँ, ज्यादा नहीं। पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने वीडियो देखा है? बिकॉज देखो यार, मैं बताऊं, इवन मेरे को भी आज मैसेज आता है, वो बहुत बुरा लगता है ना। लोग देखो, प्रशांत, मतलब एग्जांपल नहीं लूंगा किसी को भी, बट जिसको जब जरूरत पड़ती है तब उस समय वीडियो मांगते हैं। मैंने पहले भेजा, नहीं देखे। वो मोदी वाली वीडियो कितनी पुरानी है, सबके पास है, बट फिर भी वो मांग रहा था। हाँ, मैं प्ले करूंगा यार, अगर सच में सही कह रहा हूँ मैं यार, जो चीज़ें हम लोग डालते हैं, रोशन जी वॉइस कट रही है, रोशन जी वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है क्या? वॉइस कट रही है, आप वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, वॉइस कट रही काफी ज्यादा।
तो देखो हाँ वीडियो बंद एग्जैक्टली तो सही चल रहा था अभी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन डाले ना, खास करके देखो 2 से 4, हाँ नहीं छोटू जी एग्जैक्टली, तो कुछ कुछ पर्सन हैं यार, ऐसा नहीं 257 में मैं बताऊंगा तो 50% तो हैं उससे जो सबको देखते हैं। बाकी मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो प्ले कर रहा हूँ यार, मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगा बट जो वो कॉलम है वो सब चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो आई होप आप ही लोग बताना जब स्टॉप करना, अगर पूरा देखना चाहते हो, बिकॉज यू हैव टू वॉच। और अगर आप पूरा बोलोगे तो मैं पूरा दिखा दूंगा, अगर बीच में स्टॉप करने बोलोगे तो भी मैं स्टॉप कर दूंगा। मैं तो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ दित्ता जी, आप कमेंट पढ़ना एंड मेरे को आप स्टॉप करना, ओके। या ओके। आई वांट दैट, क्योंकि उस बंदे ने काफ़ी अच्छा बताया है, और मैं देखो उसी वीडियो को प्ले करूँगा ग्रुप में एग्जैक्टली। अब मिलेगा, एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ पे मिलेंगी अब, एक सेकंड एक सेकंड। बहुत सारे लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, अब मेरे को थोड़ा सा ये लगने लगा, मतलब क्या बोलूँ यार, अगर आपके साथ होगा तो आपको फील आई वो वाली फीलिंग, तो पर्सनली जब जरूरत पड़ता तब चीज़ें मांगते हैं। एक सेकंड यार, और ये न्यूज अभी 11 घंटे पहले ही आई है, ये वीडियो 11 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल पे। ये रहा, आप लोग ध्यान से देखना ना। आदित्य जी बताइए वॉइस आ रही है नहीं आ रही, ओके। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है ना, व्हाट मतलब ही वांट टू स्वागत है से। आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे सारी जगह जो न्यूज़ फैल रही है कि बिटकॉइन बैन होने वाला है इंडिया में, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं पूरे विस्तार में बताऊंगा आखिर न्यूज़ क्या है, क्यों ऐसे वॉइस न्यूज़ आ रही है फैल रही आदित्य है। जी, वॉइस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। और ये भी बताऊंगा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, ठीक है, क्योंकि हर जगह जो प्रॉब्लम की बात हो रही है सोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। तो 2-3 पॉजिटिव पॉइंट भी है उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा। और जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को बता देता हूं मैं कि 29 जनवरी से जो है लोकसभा का जो है न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब कोई सेशन स्टार्ट होता है तो एक बुलेटिन जो है प्रसारित किया जाता है कि उसमें कौन कौन से जो है बिल लाए जाएंगे, कौन कौन से बिल के बारे में चर्चा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बुलेटिन पार्ट 2 में एक जो है बिल आया है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें 25 पेज में ई न्यू बिल के नाम से है, और इसमें जो है 12वां जो पॉइंट है जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो एक बिल है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो ये जो बिल है इसी के बारे में बातचीत की जा रही है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया है ये आप जान लीजिए। तो इसमें जो बोला गया है, टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक जो है डिजिटल करेंसी लेके आने वाली है, तो ये जो बिल है उसमें जो है इसके बारे में बातचीत होगी। फिर ये जो सेकंड जो नीचे लिखा गया है, बिल आल्सो सिक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। मतलब ये है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है इंडिया में उनको जो है बैन किया जाएगा। और हाउएवर इट आल्सो फॉर सर्टेन एक्सेप्टेशन टू प्रमोट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट यूजेज। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी एक लेके आने वाली है। दूसरा ये कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको जो है बैन करने की बातचीत होगी इसमें। और जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसमें जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो है MLM कॉइन और बहुत सारे जो है ऐसे लोकल जो क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल करेंसी में आती हैं, और उनके बारे में बातचीत हो रही है कि यहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम या जो हम लोग जिनमें ट्रेड करते हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। तो ये जो अभी इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ज्यादा पैनिक क्रिएट मत करिए। अगर ये भी होगा तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद फिर कंसिडरेशन किया जाएगा, मतलब चर्चा किया जाएगा, उसके बाद जो है पास किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये तुरंत जो है बिल आएगा वहाँ चर्चा में आएगा और तुरंत जो है उसको जो है बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा उसमें अभी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अभी ये भी नहीं जो है अभी हम लोग को क्लियर किया गया है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसमें बिटकॉइन के बारे में बातचीत हो रही है कि जो लोकल करेंसी जो बनती है आजकल बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे, और उसमें जो है बहुत सारे फ्रॉड भी किए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है इस पे भी जो एक्शन ले सकती है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। राइट, ये वीडियो आगे कंटिन्यू किया जाए, पॉज कर दिया जाए यहीं पर,
आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करें। रोशन जी बस इतना ही बहुत है, ये मेन था, या मेन था, नहीं इतना तक काफी है। नहीं लगा तो उसके बाद कुछ और कहानी बता रहा है वो बंदा। या सो एग्जैक्टली। हाँ, देखिए अब मैं आपको चीज बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा एक समराइज कर देता हूँ। पहली बात तो जो इसने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात की, तो आपने सुना होगा अभी आए दिन कुछ ना कुछ नए जो कॉइन है इस एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं, एंड आपको अभी कुछ और भी सुनने को मिला कि कुछ एक नया फेशियल कॉइन भी आ गया एंड कुछ, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। बिटकॉइन की कोई कंपनी नहीं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ना ही ट्रॉन की कोई कंपनी है, ना ही इसका कोई लेना देना है किसी से। ये जस्ट एक महज क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन हो रही है। आए दिन नए चीजें एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती हैं, वो उनका कोई मतलब है कि नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज, जो आपके एक्सचेंज की रेटिंग 4.67 के आसपास है, प्लीज उन्हीं को आप ध्यान दीजिए, है ना, उनको इंस्टॉल कीजिए। कोई और आपसे बोले कि ये वाला कर लो, मत करना। दूसरी चीज, अभी तक इसका कोई भी बात नहीं हुई है, ये चीज आपने भी देख ली। लोकसभा हो या राज्यसभा, यार ये मुद्दे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। आपको पता ही है यहाँ के सदन में क्या होता है, पार्लियामेंट में एक एक केस महीनों चलता है, एक एक चीज सालों घसट जाती है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये अभी इतनी जल्दी सुलझने वाला है नहीं, ठीक है ना, इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, और ना ही इस पर भी कोई बात होने वाली है। जस्ट एक छोटी सी चिंगारी आपके लिए लगा दी गई है कि आप जैसे लोग, जैसे हमारे जैसे लोग, हम लोग तो नहीं करते ये हरकत, लेकिन आप जैसे नए लोग इसकी उसमें आए और जो हरकत है वो सेलिंग वाली वो कर दें। अब क्या होगा, आपने देखोगे जैसे ही आज न्यूज आई है बिटकॉइन 3 लाख रुपए से गिर गया है, 25 लाख पे आ गया है। क्यों हुआ ऐसा? कल तो 28 लाख था, 28.5 लाख रुपए। दैट इज कॉल्ड न्यूज। कल ही न्यूज फैला दी गई, ठीक है, कि आज बिटकॉइन बंद हो रहा है, ये हो रहा है, दुनियादारी, कल से न्यूज में चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये क्या होगा, सेलिंग और ज्यादा होगी, मैं बताऊं तो बिटकॉइन क्या होगा, और नीचे गिरेगा। तो जो ये बैठे हैं ना मार्केट में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर लेकर के पैसा अपना करोड़ों, वो इसमें झोंक देंगे। और आप क्या थे उनके लिए, एक यूज कर रहे थे आपको, वो आपके लिए वो यूज कर रहे थे, क्योंकि सारा पैसा तो उनका लगा नहीं था। और एक बात बताओ, कोई चीज अगर हमेशा के लिए महंगी हो जाएगी तो फिर यार लोग तो उसको खरीदना ही बंद कर देंगे ना। अगर आपके लिए टमाटर 100 रुपए का हो जाए हमेशा के लिए, तो आप तो कुछ दिन बाद टमाटर खाना बंद कर दोगे, या हो सके कहो एक एक टमाटर के लिए मोहताज हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता है क्या मार्केट में कि 100 रुपए हो गया तो आज तक 100 रुपए पे ही टिका हुआ है? वो भी कभी नीचे गिरा ना, कभी 20 पे आया, कभी 40 पे आया, कभी 100 भी गया है कि नहीं? सेम इसी तरीके से आपकी क्रिप्टो करेंसी भी है, लाइक ठीक है, सेम ऐसा ही है आपका। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एकदम से 32 लाख पे गया था आपका क्या आपका बिटकॉइन। अब क्या हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था, जितना था उन्होंने लगा दिया। लोग अब सोच रहे थे कि यार पास बहुत हो गया, अब इससे ऊपर हम नहीं लगा पाएंगे। तो क्या हुआ, वहां से सेलिंग शुरू हो गई, एंड देन उसका यूज किया गया अभी मार्केट में कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी या ऐसा होगी। क्या अभी तक किसी एक्सचेंज ने कुछ हरकत की? कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनका कोई नोटिस ही नहीं आई है यार, लीगल नोटिस क्या होती है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ पॉजिटिव साइड, क्यों नहीं बैन कर सकती इंडिया में। मैं बता रहा हूं यार, देखो दुनिया की पहली बात तो बड़े बड़े जायंट्स इसको यूज कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। इनफैक्ट मैं बताऊं, इसके सपोर्ट में भी बहुत से लोग खड़े होंगे, क्योंकि जब आज से पहले कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको अप्रूवल दिया है, तो वो कुछ एवं ही नहीं दे दिया उसने अप्रूवल। वहां पे कई सारे ट्रेडर्स गए थे, एंड कई सारे बड़े बड़े इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर है, जिनको इसके बारे में नॉलेज था, वो वहां पे गए। उन्होंने अपना वो रखा कि सर देखिए हमारा ये है, क्रिप्टो करेंसी का फायदा क्या है, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, क्या क्यों जरूरी है ऐसा करना। तब उनको जब समझाया गया, कोर्ट में ये केस रखा गया, तब कोर्ट को समझ में आया, एंड कोर्ट ने इस चीज को लीगल कर दिया। एंड जैसा कि आपको पता है, इंडिया में भैया आरबीआई के थ्रू अभी क्रिप्टो करेंसी की फिजिकल बैंक आ चुकी है, उसकी ऑलरेडी 11 ब्रांच आ चुकी है इंडिया में। कौन भगाएगा उनको? क्या होगा उन बैंकों का, फिजिकल बैंकों का? तो गवर्नमेंट कुछ आगे का देख करके ही कर रही होगी। मैं ये मान सकता हूं कि अपना एक नया क्रिप्टो करेंसी इंडिया भी लॉन्च कर सकता है, ये मैं मान सकता हूं कि वो ग्लोबली उसको ट्रेड करने के लिए। बट मैं आपको इस चीज बताता हूं, अगर करेंसी क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। और एक चीज और फायदा है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने से इंडियन गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है, इनफैक्ट और ज्यादा प्रॉफिट होने लगा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। क्योंकि जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वो इसका यूज कर रहे हो, आप उनको टैक्स पे कर रहे हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे कर रही है, आपका आपका पैन कार्ड इसीलिए लगा हुआ है। तो आप देख रहे हो, हम फॉरेन का पैसा भी यहाँ पे ला रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपकी ग्लोबली चल रही है। तो आप क्या कर रहे हो, फॉरेन का भी यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हो।
अगर आज आपने 100 रुपए लगाया, कल के 50 रुपए हो रहा है या 200 हो रहा है, तो ये आपका पैसा नहीं था। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनकी वजह से ये रेट बढ़ा है, एंड उन्हीं का ये पैसा है जो 100 रुपए आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो। तो इंडिया की तो ग्रोथ हो रही है ना, कोई लूज तो हो नहीं रहा है उनका। क्या समझ में आ रहा है क्या आपको मेरी बात? क्या मैं पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ आपको? अगर बैन कर देंगे ना, जो हालत थी ना वो और खराब हो जाएगी। एंड और आपको बताता हूँ, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, या आज से 9 महीने की बात भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 में आप ले चलता हूँ, तब भी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन थी। तब भी तो लोगों ने ट्रेड किया, बाई और सेल किया। तब कुछ कर पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें ऐसा कि उसको देखकर क्यों बैन करें। क्योंकि जो पर्सन एक्सचेंज का यूज कर रहा है उसका केवाईसी हो रहा है वहां पे, और भैया वो टैक्स भर रहा है अपना, कोई टैक्स की चोरी नहीं हो रही। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में अधिकार नहीं है किसी का। अधिकार समझ रहे हो? गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकती, तभी तो डिसेंट्रलाइज थिंग है वो। अभी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, तो फिर ये तो सेंट्रलाइज थिंग हो गई ना। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही है डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करने वाली चीज है वो। तो डिसेंट्रलाइज का कोई मतलब क्या रह जाएगा? सब सब गवर्नमेंट ही यूज कर लेगी, सब गवर्नमेंट ही चलाएगी अपने अकॉर्डिंग। कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज भी तो होती है ना, पब्लिक के हवाले। तो वो चीजें हैं आपकी जो अभी आपको है। इस अकॉर्डिंग तो फिर स्टॉक मार्केट भी फेक है। इस अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट को शेयर मार्केट भी बंद कर देना चाहिए, स्टॉक मार्केट भी बंद कर देना चाहिए। वहां पे क्या हो रहा है? शेयर में खरीद क्या रहे हो? आपको क्या दे क्या रहे शेयर के फॉर्म में? जस्ट एक आपके माइंड में डाल दें, हाँ तुमने कंपनी का इतना शेयर खरीद लिया। खरीदा क्या भैया? क्या प्रूफ दिखाओगे आप? क्या है क्या आपको? और कल को कंपनी डूब जाती है, पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट तो उसका कोई वो नहीं लेती जिम्मा कि कल को भैया ये कंपनी डूब गई, हम कुछ नहीं जानते। वो भी तो प्राइवेट चीज है। किसी कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हो, प्राइवेट है, तो उसको भी तो बैन करना चाहिए इंडिया में। वो क्यों नहीं बैन हुआ? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, आपको फालतू यूज करा जा रहा है। एंड ऐसे जाने कितनी न्यूज है, मैं सुबह से 1000 न्यूज देख चुका हूँ। जाने कितनी उसकी वेबसाइट्स के आर्टिकल मेरे आए हैं सामने। गूगल जितनी बार खुला नया एक आर्टिकल, बिटकॉइन इज गोइंग टू बैन, बिटकॉइन इज गोइंग टू बैन। वो बात ही कुछ ऐसी कर रहे हैं कि आपके माइंड को डाइवर्ट करते। वो कहाँ बैन हुआ बिटकॉइन? अभी खरीद के दिखा दूंगा मैं आपको, आप भी खरीद के दिखा दोगे कि बैन हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट पैनिक। आराम से जिस प्लेटफॉर्म पे काम करो काम करो, ठीक है। ट्रॉन भी कुछ नहीं होने वाला। प्राइवेट का मतलब होता है जो अभी फालतू की कुछ क्रिप्टो करेंसी या कुछ ऑफिशियल कॉइन लॉन्च हुए हैं जिसके नाम पे धांधली हो रही है। अभी कुछ ब्लैक, अभी बहुत सारे, देखो क्या होता है, किसी चीज का अच्छा होता है तो उसके बुरी साइड भी होती है। तो कई लोगों ने क्या किया, बोला, अभी कुछ टाइम पहले की बात बताता हूँ, एक बंदा बोल रहा है कि हमारी कंपनी का ये कॉइन है, इसका रेट आज 2 रुपए 3 रुपए है, हम आपको बता रहे हैं 9 रुपए अभी शाम तक चला जाएगा। मैंने कहा क्या पागल वागल समझ रखा है क्या मेरे को, जो तुम मुझे बता रहे हो? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, हम बता तो रहे हैं आपको, आप चलो इतने रुपए खरीद लो। मैंने कहा ऐसा दिमाग मत खाओ मेरा, यहाँ से निकलो। क्योंकि मुझे पता है वो क्या कर रहा है हरकत। कॉइन बस जरा से इन्होंने लिस्ट कर दिया ना, तो उसका एक्सचेंज में कहीं नंबर है ना कुछ है, बस वो कह रहा है खरीद लो। क्यों खरीद लें भैया? वो हो रही है आपके साथ में फेक, ठीक है, वो आपके साथ में स्कैम हो रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी एक्सचेंज, जो आपके रियल एक्सचेंज है, वहां पे जो चीज है वो लीगलाइज ही होके आई है। वहां पे एक्सचेंज कभी भी अपने इसमें कोई चीज फालतू की लिस्ट नहीं करता है। तो अब आपको समझ में आ गया? कितने लोग अब ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना ग्रुप में। मैंने पूरा दिन भर इस पर रिसर्च की है, तब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। सारे साइड मैंने देखे हैं इसके। होप जितने भी 29 पार्टिसिपेंट है सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। आदित्य भाई ने सच में बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्लियर कर दिया। राइट, देखिए ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ मतलब र्यूमर्स पे ही फोकस करने लग जाते हैं। किसी ने एक पोस्ट की शेयर क्या कर दिया, उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और यहीं पर लैग कर जाते हैं हम, और अपना कॉन्फिडेंट हम लोग लो कर देते हैं। राइट, कि हाँ यार सच में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो रिलैक्स रहिए। देखिए ये जो अभी संसद में चीज पेश किया गया ना, जैसे एक बिल है, इस बिल पे बहस होगा। इसमें दो चीजें, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। एक तो बैन भी हो सकता है, सेकंड पूरी तरह से लीगलाइज भी हो सकता है। तो यार थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो। लीगलाइज होगा इसके चांसेस 90% है, और बैन होने के चांसेस 10% है। राइट, अब क्यों है वो आप लोग सोच सकते हो। ओके, तो सारी चीजें होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट होता है ना, हैंड रेज करिए, आदित्य भाई क्लियर कर देंगे। अखिलेश बोल रहा है पब्लिक तो निगेटिव हो गई, अब वो एक्सक्यूज देगी। एग्जैक्टली हाँ, वो हमने गलत न्यूज सुन लिया था, वो ऐसा हमने सुन लिया था। अरे क्यों सुन लिया था यार, पागल आगल हो क्या? तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है क्या? हम लोगों ने तो किसी को नहीं फोन किया,
किसी को फोन नहीं किया। मैं सुबह 6:30 बजे देखा, मेरे बगल में फोन पड़ा था, मैंने गूगल खोला चार्ट देखने के लिए। मैं क्योंकि ट्रॉन को ट्रेड कर रहा हूँ इस बीच ट्रॉन वगैरह में, तो मैंने चार्ट खोला, मैंने कहा रुको पहले देखूं, तो गूगल खोला तो पहली न्यूज मेरे पास ही आई, बिटकॉइन इज गोइंग टू बैन। मैंने कहा अरे वाह मजा आ गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब तो रेट और गिरेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं देखते ही पहचान गया यार फेक न्यूज है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ ताकि आप लोग जो बोल रहे हो ना एग्जैक्टली अभी देखो किसान आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है, अभी तक सरकार सुनी है क्या? मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यू कैन गिव दिस एग्जांपल ऑल्सो, जैसे कि सबसे वाइटल है, मतलब आई होप सो यार उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो सोचो यार ये सब चीज़ों में तो मतलब काफ़ी समय लगने वाला है। और इंडिया में देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई एम मतलब ये है, बट यार टाइम लगता है, और उतना टाइम में ना यार आई होप सो कि हम लोग काफ़ी कुछ कर जाएंगे, ठीक है, उतने समय में हम लोग काफ़ी कुछ कर जाएंगे, ठीक है, तो आई होप सो कि काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, और बाकी तो इसका रिकॉर्डिंग मिल दे दूंगा और सभी लोगों को यार, जो भी पर्सन यार लाइव अटेंड किया दैट्स रियली गुड, और नहीं किया हो ना और अपनी सर टीम मैं को। कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए आप लोगों को क्या है ना, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम ऐसा है, एक सेंसिटिव है, राइट, मतलब इसमें ऐसा है कि अगर एक अफवाह आ गया, हेलो सॉरी कॉल आ गया था, अगर एक अफवाह आ गया ना तो ये क्या होता है, पूरी के पूरी उस करेंसी के प्राइस को डाउन कर देता है। तो ये चीजें होते रहता है। तो आप लोग क्या किया करिए, पहले ना जेन्युइनली, मतलब कुछ भी चीज ऐसे आता है ना, लाइक जैसे कि आज ये न्यूज आया था, आप लोगों ने क्या किया, एक पोस्ट को सिर्फ फॉरवर्ड किया अपने स्पॉन्सर को कि भाई देखो ये क्या है, क्या ये सही है कि गलत है। आपने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, उसको समझने की कोशिश नहीं की। मैंने आदित्य भाई ने और रोशन सर ने, हम लोगों ने अंदर जाने की कोशिश किया, इन्फॉर्मेशन लिया। देन हम लोगों को क्लियर हुआ कि यार ये जो चीजें है ना, ये न्यूज है, वो पूरी तरह से अभी ऐसा है कि इन लोगों ने जस्ट बना लिया अपने, बोलते हैं ना कि वो इंस्टा पेज का पोस्ट है जो आप लोगों ने फॉरवर्ड किया है। और इंस्टा पेज में ऐसे पोस्ट हैं लोग, मतलब आप लोग अपने पेज को ग्रो करने के लिए वो ये सब डालते हैं, राइट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंदर जाइए, साइट को विजिट करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद कोई अगर पूछता है ना कि अब तो बिटकॉइन बैन हो गया, भाई पहले इन्फॉर्मेशन तो ले लो, स्माइल के साथ उनको बोलो पहले इन्फॉर्मेशन तो ले लो फिर बोलना, अदरवाइज कॉल पे आ जाओ, मैं समझा देता हूँ, राइट। अभी सारी एग्जैक्टली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यार, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इज प्रमोटिंग हैशटैग बिटकॉइन। रातों रात उसने 8% बिटकॉइन की कीमत बढ़ा दी यार। देख सकते हो क्या 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 हो सकता है न्यूज से, एक न्यूज से। उसने बोला कि एक कौन सी ऐप थी अरुण, व्हाट्सएप की जगह क्या बोल रहे थे ऐप यूज करने को वो, सिंगल सिग्नल सिग्नल ऐसा ही कुछ था। या हाँ हाँ ऐसी कोई ऐप थी। वो सिंग ऐप का नाम ले रहे थे, ऐसी ही कोई एक कंपनी भी थी, उसका नाम भी कंपनी का कुछ ऐसे तो सेम नाम था। और क्या हुआ, वो चीज तो नहीं हुई जो उन्होंने बोला था, उसका उल्टा हो गया। जो कंपनी थी उसका रातों रात जाने कितना ज्यादा शेयर बढ़ गया। तब से उन्होंने राइट उस कंपनी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। जस्ट एक न्यूज पास हुई थी, जस्ट एक छोटी सी न्यूज कि हमें व्हाट्सएप की जगह ये यूज करना चाहिए, और लो रातों रात ये हो गया, उस कंपनी के शेयर बढ़ गए। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो आप समझो थोड़ा सा, अभी आप लोग नए हो मैं समझ सकता हूँ, तो ये नए लोगों के लिए भी है, मजेदार चीजें हैं। और जब भी ऐसी न्यूज आया करो समझ जाया करो बढ़िया है, अब तो मार्केट गिरेगा, अब दबा के खरीदेंगे, है ना। जी तो अभी बिल्कुल देख सकते हो बिल्कुल। बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, सारी करेंसी थोड़ा थोड़ा गिर रही है। राइट। और यहाँ हाँ पे यार आप लोग या एक मैसेज और दूंगा, या संजय बोल लीजिए आप बोलिए हाँ संजय। जैसे लास्ट में बोलता सर कि यहाँ पे ना गलती यही पे होता है कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है एज कम्पेयर टू भरा बर्तन। ये मीन्स हाँ जितना आपके पास नॉलेज कम होगा ना उतना आप ज्यादा चिल्लाओगे। तो हम्म, जहां भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हो तो थोड़ा सा गूगल करो या फिर अपने अपलाइन के टच में आओ। मुझे भी बहुत सारे मैसेज किया गया कि भाई बॉस देखो तो ऐसा है। तो हाँ यार हाँ बिल्कुल खाली राइट। बर्तन हो तो आवाज क्यों कर रहे हो, भरने का ट्राई करो ना, खुद ब खुद आवाज कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे कि रोशन सर ने ग्रुप में डाला वीडियो, अभी भी मुश्किल से 5-6 लोगों ने ही वीडियो देखा। यहाँ तक मैंने भी रिस्पॉन्स दिया, भाई वीडियो देखो आपको जो नॉलेज मिलेंगे, लेकिन फिर भी किसी ने रिप्लाई नहीं दिया और अपने अपलाइन से पूछ रहे हैं। तो ये कहाँ का बात है। और हम लोग कोई बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं लेके आए यार, हम लोग भी आप ही की तरह है, कोई वो नहीं है यार उड़ता परिंदा वाला सिस्टम के यार जाकर के वहां से इंफॉर्मेशन ले गया। जस्ट एक गूगल, क्या आप गूगल पे इतना बिलीव करते हो, फिर गूगल करके देखो ना। मैंने यूट्यूब में तुरंत डाला पहले, तो मैंने कहा गूगल पे न्यूज बेकार बता रहे हैं, मैं गूगल से हटके यूट्यूब पे गया, मैंने डाला वीडियो इज बिटकॉइन लीगल इन इंडिया, तो पहली न्यूज आई। फिर मैंने देखा टाइम कौन सा है, जो 1 घंटे पहले जिसने पोस्ट किया था, यानी कि इट्स लेटेस्ट न्यूज, या एक 11-12 घंटे भी अगर पहले होता, मैंने वो वीडियो प्ले किया एंड पूरा इसको सुना, जो कि ये वीडियो आपको दिखाया भी गया है, राइट। शैलेश ने हाथ हैंड रेस किया हुआ है।
वेट एक सेकंड। या शैलेश, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है शैलेश, आ रही है। मेरे हाँ मेरे सर। को तो एक्चुअल में पता ही नहीं था कि भाई इतना कुछ हो गया है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इसमें हो ऐसा रहा है कि इसमें जो मेन करेंसी उसको बैन करने की बात नहीं करी यहाँ पर। वहां पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी करेंसी है जिसमें लोगों का पैसा फंसवा रही है। हाँ जैसे कि यार, बहुत सारे कोई प्राइवेट ऐसे, करेंसी है। हाँ, हाँ, प्राइवेट करेंसी आ रही है और वो लोगों का क्या अंदर पैसा डलवा के फिर वो भाग जाते हैं। राइट, ठीक है ऑफ ना, कोर्स। वो हो एग्जैक्टली रहा है उन, शैलेश, हाँ, शैलेश ने ज्यादा बहुत करके सही बोला। उन करेंसियों को बैन करने की बात हो रही है। या और बाकी वही जहां हो तक गया। बात है तो ये कोई करेंसी ऐसा कुछ छोटा मोटा नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट बैन कर देगा इंडिया। राइट, बैन तो राइट। नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी बैन करेगा ही नहीं इंडिया, वो तो पक्की बात है। तो ऐसा नहीं, कोई टेंशन लेने वाली की कोई बात नहीं है ऐसा। आप बिल्कुल काम करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे थोड़ी होकर बैन हो जाएगा मतलब। राइट। अगर और इंडिया को सिंपल वापस बैन करना ही होता तो वो लीगल क्यों करता वापस। इतनी सारी जो एंड यहाँ पे इंडियन हाँ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली हुई है, वो सब क्यों लेते हैं वो बाकी बैंक हाँ, वगैरह? नहीं, अगर उनको वापस अनलीगल करना ही था तो लीगल करते ही क्यों, ऑफ कोर्स ये भी है है। ना। हाँ, अब जी बोलिए। गवर्नमेंट हर बार ऐसा डिसीजन गलत थोड़ी ले लेगी कि एक ऑफ बार कोर्स। लीगल कर दिया फिर अनलीगल कर दिया, लीगल कर दिया अनलीगल कर दिया, ऐसा थोड़ी हाँ, होगा। यही थोड़ी ना कुछ चलता तो रहेगा। सोचा होगा ना उन्होंने। और उसके बाद इलेक्शन भी तो जीतना है उनको यार, ये भी तो है। हाँ, नहीं ऐसा ये जो बैन वाले ये भ्रम फैला रहे हैं। बाकी बैन करेगा हाँ, तो उन करेंसियों को बैन करेगा जहां पर जो लोगों का क्या है, वो पैसा फंसवा के वो करेंसियां मतलब भाग जाते हैं लोग। कोई भी राइट। आजकल में देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बना देता है, ठीक है ना। आप भी बना सकते हो, अगर आप बिटकॉइन की तरह आप भी करेंसी बना सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। अब लोगों का अरे फंसवा बहुत बड़ी बड़ी शैलेश, कंपनियां। हाँ शैलेश पता हाँ है, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम लोग इस सिस्टम पे आए थे तो हाँ। एक सर हैं, शायद अब वो तो इस यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत पुराने हैं। रोशन जी, शायद आपको भी पता होगा, वो एक सर नहीं थे, क्या नाम है उनका, अरे जिनका वीडियो इथेरियम पे चला करता था, बड़े अच्छा बताते थे, है ना। व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन। हाँ 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 हाँ, अरे वो सर थे वो ना, तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब उनका नाम तो अभी तक नहीं जानते हैं, बट उनका डॉक्टर साहब ही सब कोई बोलते थे। अरे उनके वीडियो यार मैं देखो, आपको दे भी दूंगा। अभी भी मेरे को कौन तो व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर रहा है यार, सभी लोग। एक सेकंड में कट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली पता है क्या हुआ था, वॉइस आ रही उन्होंने है मेरी मुझे, आप लोग को? हाँ रोशन जी, हाँ। चलो आदित्य जी, तो रोशन जी प्रोसीड पता है प्रोसीड। उन्होंने क्या किया ना, डॉक्टर साहब नाम था उनका। हाँ हाँ, उनका बढ़िया बढ़िया अच्छे इंसान थे वो भी। और अब पता नहीं कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो पता है उन्होंने मुझे लाइव लाइव एक कॉइन परचेज करके दिखाया और बना के दिखाया एक लाइव कॉइन, और उसको या एक्सचेंज पे सही है, बिल्कुल सही है। लाइव कॉइन उन्होंने लिस्ट करवा के दिखाया। कह रहे थे आपको पैसा चाहिए ना, फंडिंग चाहिए, लो लो अभी मैं कॉइन बना के दिखाता हूँ आपको कैसे फंडिंग होती है। मैंने कहा वाह भाई, कुछ भी हो सकता है क्या ऐसे बैठे बैठे। लेकिन हाँ, हाँ, नहीं, वो इसमें सेम होता है। वो क्या लोग बना देते उसके बाद में लोगों का पैसा फंस जाता है, उसमें भाग जाते तो फिर क्या वो वहां पर भी सेम हो रहा है। तो उन करेंसियों को बैन करने की बात है। ट्रोन को भी तो अभी मिस्टर लाडो ने ट्रोन को तो ऐसा नॉर्मल तो कोई नहीं होगा कि उठा के डाल दिया ऐसे ही। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। बिटकॉइन ये ना तो, फोर्सेज में और ऐसा पता थोड़ी है होगा कि कहीं से भी उठा के ऐसे ट्रोन को डाल दिया ऐसे ही, ऐसा तो नहीं होगा ना। पूरी नॉलेज होगा ना उनको, तभी तो उस बंदे ने इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया है। तो एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली या बिल्कुल, इसमें क्या होता है तो ना सर, सिंपल। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ट्रोन का प्राइस नीचे जाए तो आपके पास पैसे पड़े हो तो खरीद लेना। हाँ बाकी जी। कोई इतना अरे देखो रिस्क मैं तो है, ठीक रखा है ना, हूँ, खरीद लेना मैं तो मैं तो बोलता रखा हूँ। हूँ शैलेश मैं तो हाँ, रखा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल मेरे तैयार मैं तो है, खुद बिल्कुल सोच तैयार है मैं। अभी मेरे पास से 3,000 रुपये पड़े हैं, मैं तो नीचे जाएगा तुरंत खरीद लूंगा, क्योंकि ये मौका मत हाँ गवाना। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो खरीद लेना, स्टॉक रख लोगे, बाद में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें क्या है ना, ये पूरा एकदम अफवाह है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बोलते थे कि जूता चप्पल की दुकान में काम कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, बंदे जोड़ने खेल है, लेकिन पूरा दुनिया ही जुड़ा वो हुआ वाला है। तो सुना ही। अरे मम्मी कॉल कर दी। हाँ, वही बोलता था कि बोलते ना कि स्प्लेंडर ले लेंगे, लेकिन किसी के दबाव सही है, में आके सही है। सही BMW। बात है। ये सब तो क्या था यहाँ पे, उनका कहना क्या है कि जोड़ा जोड़ी का काम खराब होता है। तो मुझे बता दो कि दुनिया में आजकल सब कोई एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं, जहां हम एक दूसरे को जोड़ जोड़ सकता रहे है। हैं। तो इससे पुण्य का काम और क्या कर रहे हैं हम। चलो यार, आई होप डिस्कशन काफी लेंथी चल जाएगी। हम लोग सब अब मैंने तो पहले ही बताया कि हम लोग सब काफी अपने आप में लीडर्स हैं। तो यार चलो हम लोग डिस्कशन को एंड करते हैं, एंड आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा आप लोग को। और बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आई, मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, उसको आप देख लेना। जो रियल इन्फॉर्मेशन है उस पर काम करो, ओके। एंड आप लोग को एक मैं आप लोग को एक हेलो। तरीका हाँ बोले धर्म। हाँ, और एक बात मैं बोला था, और इससे सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको है? जो हम लोग व्हाट्सएप में जो लीड्स पड़े हुए हैं ना, हम्म। वो लोग को।
कुछ लोगों ने तो मेरा वेलकम भी कर दिया कि वेलकम टू ये वेस्टेज, अब तो क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है इंडिया में। सर सबको ये बोल सर एक बात ऐड करना चाहूंगा, सबको ये बोल देना कि आपकी कंपनी में तो नहीं आएंगे, पक्का बता दें, कुछ और करेंगे लेकिन आपकी कंपनी में तो नहीं आएंगे, क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो गया तो ऐसा बोल देना सबको। चलो हाँ, ठीक मैं है। मैं वो मेरे वो साथ लोग भी हो रहा पे लिखा और वो लोग को फैक्ट समझाया, फिर वो लोग फिर से वही अपना आप लोग एंड कर देना, हम लोग एंड कर। चलो यार, ओके। तो काफ़ी कुछ समझेंगे एंड एट लास्ट यार आप लोग को बताऊंगा, वो जो मैंने आप लोग को बताया भी था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा लीड वाला, वो आप लोग जो 50 रुपये जो कॉइन स्विच का मिल रहा है, इसको भी आप एज अ स्टेटस लगा के फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह पे लगा के लीड निकाल सकते हो। बट इसके पास भी आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास भी तरीके आने चाहिए कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हाँ हाँ रोशन जी आ रही है। या तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो एग्जैक्टली वीडियो भी भेजा था वहाँ से भी आप लीड्स कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज फ्री के बहाने अगर वो इंस्टॉल करता है थोड़ी मोड़ी आपकी बॉन्डिंग बन सकती है। एंड देन टोटली डिपेंड ऑन यू एंड आपके स्किल्स पे कि कैसे कन्वर्ट करते हो उनको इस बिजनेस के लिए। ओके, तो यार रोशन जी चलो आई होप सबको समझ में आ गया हो एंड रोशन इसकी रिकॉर्डिंग। जी हेलो। हाँ या लास्ट में सबसे एक चीज पूछ लीजिए दैट कि अब कैसा लग रहा है आप लोगों को, हाउ आर यू फीलिंग, अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? हल्का लग रहा है कि अभी बिल्कुल एकदम से भरे हुए थे पूरे दिन से, अभी कैसा लग रहा है सभी लोगों को? गजब, ओके। आदित्य जी, हाँ हाँ रोशन जी। आप कंटिन्यू करो थोड़ी देर, ठीक है ना? कोई नहीं, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग लास्ट ले लीजिए लास्ट, ओके। एंड मैं ना आपको होस्ट बना दे रहा हूँ, आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। ओके, या ओके। मैं आप तो एंडिंग मीटिंग। करने वाला हूँ मैं इसको, है ना? राइट राइट, नहीं क्या? आराम से, कोई इशू नहीं है, बिकॉज थोड़ा पता ही है ना, मैं थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ अभी, कुछ काम है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मिल जाएंगी सुबह, या आप देख सकते हो, उन सबको दिखा देना यार, सो दैट उनको पास भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। राइट राइट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचनी चाहिए। एंड आदित्य जी आप थोड़ी बात कर सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है, या मीटिंग आप खुद से एंड कर देना अपनी साइड से। ओके, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सभी लोगों को सही लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ओके थैंक्स, ओके थैंक यू। यार काफी कम लोगों का रिप्लाई आ रहा है यार, 26 लोग हो यार यहाँ पे। 26 में से चलो हटा दो, हम 4 लोगों को हटा दो, फिर भी यार 24 लोग हो आप लोग। तो एक बार रिप्लाई तो दो यार, हम लोग आपके लिए इतना सारा लेके आए, अभी वरना भड़बड़ भड़बड़ करते रहते, है ना, ग्रुप में, अरे बाप रे, है ना, बिल्कुल मतलब सब मैंने देखा एक चीज। सब सोए हुए हो क्या अभी, या वही फिर बस वही। इनको ज्वाइन होके सबको छोड़ शौक दिए लग हो? गया एक तरह से, अब क्या होगा हमारा यूं करके। कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे मुझे तो थोड़ी क्रिप्टो करेंसी बैन कर देगा कोई इंडिया। एग्जैक्टली यार, देखो आरबीआई, देखो कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज लीगल करता है ना तो दुनिया इस देश की गवर्नमेंट में इतनी ताकत ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बात को टाल दें। केस कहीं भी जाता है, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सरकार कितनी भी दमदार होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता तो किसी का दम नहीं था कि राम मंदिर बन जाता, ठीक है ना? तो आप समझ सही है सकते हो सही। उस वाले एग्जाम्पल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको लीगल किया है तब ये चल रहा है। और इंडिया में इस वक्त 11 ब्रांचें आ चुकी हैं फिजिकल आपकी क्रिप्टो करेंसी। तो वो कोई पागल नहीं है जो यहाँ पे आकर के बस गए आकर के। सही है, हम हमारे पास तो ट्रोन है भी नहीं, अब उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसे ही थोड़ी पागल थोड़ी होंगे कि बस ऐसे बैंक डाल के बैठ गए होंगे। एग्जैक्टली। ऊपर से क्या है, सरकार यहाँ पे कोर्ट में एक एक सिंपल छोटा सा केस लेके सालों तक ले जाता है। क्रिप्टो करेंसी छोटा मोटा मुद्दा थोड़ी ना है। बिटकॉइन यहाँ पे मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी का राजा है, राजा को ये लोग जंगल से निकालना चाहते हैं या राजपाट से, तो इतना आसान थोड़ी ना है, पूरा साम्राज्य को मिटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और उसको मिटाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आप बंद नहीं कर सकते। और बिल्कुल। एक दूसरी बात ये कि अब हम तो ये नॉर्मल है कि अब अभी 100-200 लोग काम कर रहे हैं, अब इंडिया में कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, कितने लोगों ने बिटकॉइन खरीदा रखा है, अब ऐसे ही थोड़ी कोई बंद कर देगा इतना। या अभी एक न्यूज आई थी कि इंडिया में इस वक्त वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट जो मार्केट है बिटकॉइन का वो इंडिया में ही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाह, 6th लार्जेस्ट मार्केट है बिटकॉइन का इंडिया में। क्या समझ सकते हो आप, बताओ, इसे समझ सकते हो आप लोग? छठा लार्जेस्ट है। सही जब बात इतने है। कम लोगों को पता है, जब इतने कम लोगों को पता है तब ये हाल है। अभी सबको 50% पीपल्स को पता चल जाएगा तब क्या होगा? सही बात है, ये लोग तुरंत डर जाते हैं भाई, एक बार जान जाओ, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, वो सवेरे होने से नहीं रोक सकता है। तो सही है थोड़ा सही है। अफवाह से डरो, अफवाह से डरो, लेकिन इतना मत पैनिक मत हो, थोड़ा सा जानो उन चीजों को। जब
बोलते हैं ना कि जब एग्जाम प्रेशर में होता है ना सर पे, तो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो कुछ अगर नेगेटिव सुनते हो ना तो नॉलेज लो, ये नहीं कि छोड़ दो। सही लास्ट बात है। बॉल, ऐसे कि लास्ट बॉल में छक्का मारना तो छक्का हिट करो, विकेट का छोड़ो। ऐसा नहीं कि लास्ट बॉल 6 रन हमसे नहीं हो पाएगा, भाग रहे हैं मैदान से हम। डट के रहो कम से कम। हिम्मत दिखाओ, भाग जाते हो आप लोग। एग्जैक्टली चलो ठीक है, बढ़िया है। एंड किसी को कुछ बोलना चाहते हो? अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है सो दे हाँ, बाकी कैन लोग बोल रेज सकते योर। हैं, हम तो बहुत बोलते हैं। आप लोग भी हाँ बोलिए बिल्कुल, कुछ। हम और हाँ, मैं बोलना चाहूंगा, और ऐसा क्या नहीं है कि धर्म। मान लो कि अगर बिटकॉइन का मतलब कुछ परसेंट चांस है, 1-2% अगर चांस भी है कि यहाँ फिर से इलीगल कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि इसका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। जब यहाँ पे इलीगल थी तब भी शायद रोशन है क्या? शायद नहीं 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 है। नहीं। रोशन को पता होगा कि हम लोग जब कॉलेज में थे बीटेक के टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम बिटकॉइन इलीगल थी, लेकिन तब भी ट्रेडिंग होता था। हम मेरे दोस्त लोग बहुत परचेज कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। वो अलग बात है कि मतलब उसके बाद उन लोगों ने धीरे 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 छोड़ दिया, लेकिन ट्रेडिंग तो हो ही रही थी। कंप्लीट बंद नहीं हुई थी, लीगल वे में नहीं तो इलीगल वे में, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग होती रहती है, बंद नहीं होता है हाँ ये, बिल्कुल धर्म। लेकिन ओपन वे में नहीं होती है। ये है। मैं आपको एक चीज बताता तो हूँ, आप देखो आज से पहले इंडिया में आज भी क्रिप्टो करेंसी में बताऊं, बिटकॉइन की बात करें तो आज भी बैन ही है। रियलिटी बताऊं, बैन ही है। बैन कैसा? आप उससे कुछ हम्म। खरीद नहीं सकते। आप किसी दुकान जाओगे तो वहां पे कोई बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा अभी। कि आप कह दो कि मुझे इतना बिटकॉइन ले लो, ये चीज खाने को दे दो, या ये चीज कपड़े दे दो, ये चीज बैन है अभी। बाकी ट्रेडिंग इज अवेयर नहीं नॉट, है। या आज तक ट्रेडिंग कभी बैन ही नहीं हुई। लेकिन आदित्य भाई, पता है, अब धीरे धीरे इंडिया में ना अब इसको बिटकॉइन से ना परचेज हो रहा है, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह में ना बिटकॉइन लिया जाता है इंडिया पे। एग्जैक्टली exactly, अब बड़े बड़े ब्रांड जो है यार, पेपॉल यार, इलॉन मस्क का पेपॉल, आप समझ सकते हो, उसने इथेरियम, बिटकॉइन एंड एक टेलर करके आपकी क्रिप्टो करेंसी सबको लिस्ट कर लिया पेपॉल ने। अमेजन में भी है, जी। या अमेजन में भी है। और सर, तो अगर बड़ी अगर बड़ी यार। एक सेकंड आदित्य भाई, अगर गवर्नमेंट को अगर क्या क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी दिक्कत हो ना, गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी से, तो आरबीआई क्यों अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा? वो भी तो है ना, अगर एग्जैक्टली गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी में कोई भी हो तो आरबीआई क्यों ऐसी बात करेगा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की? तो यहाँ पे बिल्कुल बैंक भी देखो, आ गया, ATM भी आ गया। हम्म। सब तो अब आ तो गया है। एटीएम आ गए, बैंक आ गए, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। सही बात है। अब ये क्या सही हो रहा है ना, देखो। ऐसे अफवाह फैलाई गई है, नॉर्मल अफवाह है। अगर ये कुछ बैन भी करेगा तो इसे सालों लग जाएंगे बैन होते हुए, इतने में तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे यहाँ से। सही बात है बिल्कुल, बैन होने में। और देखो पति, और एक चीज बताता हूँ, देखो प्राइवेट उसने भी बोला, उस पर्सन ने भी बोला, देखो हाँ, आपको वो बिल प्राइवेट दिखाया प्राइवेट गया क्रिप्टो करेंसी। है ना। हम लोगों ने आपको बिल दिखाया जो रियलिटी है। देखो बिल आपका क्या होता है, ऑनलाइन होता है। उस बंदे को कोई पार्लियामेंट से उठा के नहीं लाया, उसको भी मिल गया है कहीं से। एक साइट होती है, कोई ना कोई साइट है जहां से उठा के लेके आया है, चाहे लोकसभा की कोई साइट है वहां से उठाया उसने, क्योंकि आपका जो भी बिल आता है वो पब्लिकली होता है ना। तो उसने क्या किया, उसका फोटो वहां पे डाला, एंड उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि बिटकॉइन इथेरियम, कहीं भी मेंशन नहीं है बिटकॉइन इथेरियम या रिपल। और उसने बोला भी है कि बिटकॉइन की बात, तो इथेरियम और बिटकॉइन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। उसने ये कहा एग्जैक्टली है कि यहाँ पर बिल्कुल सही अभी है। उसको क्लियर नहीं किया है कि बिटकॉइन और इथेरियम की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा उसने बोला ही नहीं है उसमें। तो आप लोग आराम से अब आराम से सो जाना, जिन लोगों के बिल्कुल खत्म हो गए थे बिल्कुल सुबह से। सो अब उन लोगों को पूछता मिला होगा, सो आराम से ओढ़ना अपना, सो जाना। कल से क्या अभी से काम कर रहे हो अपना, जो कर रहे थे, कोई इशू नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, कोई एक्सचेंज आपसे कुछ नहीं कहेगा, ना कोई आपके घर में नोटिस आएगा, ना दुनियादारी, कुछ नहीं होने वाला। तो ये इंडिया है, और यहाँ पे आदित्य भाई, अगर किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो। अब इतने कितने 22 लोग हैं, तो किसी को अगर या डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि फिर डाउट रहेगा तो फिर वो नेगेटिव होता जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, क्या। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है, वो प्लीज अपना हाँ, हैंड रेस करें, उसको हम लोग उनको हैंड रेस करवा के पूछ लो, कोई भी हो तो। बिल्कुल। कोई भी हो, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। छोटू जी ने तो चलो एक आईडी भी लगा दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल किसी को कोई भाई, डाउट नहीं है लगे तो। रहो यार, लगे रहो, डरो अरे मत, मैं जो आपको कुछ। बताता हूँ, अभी अभी कई लोगों को यही नहीं पता है कि अभी भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई एक्ट ही नहीं बना हुआ है। ओह किसी माय को गॉड। पता है ये चीज? डायरेक्ट जी सेलिंग मुझे के ऊपर भी कोई एक्ट नहीं बना हुआ है। सिर्फ ऐसे ही चल रही है, गवर्नमेंट बस देख लेती है, हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, अप्रूव कर दो। अब वो लूट के ले जाए कल को, उसको कुछ नहीं पता। क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग भी अभी तक इंडिया में अप्रूव्ड नहीं हुई है। उसके पर कोई कानून नहीं बना है। कानून इन सब की कोई वो एक एक्ट के अंदर आता हो। बाकी सब कंट्रीज में एक एक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग को लागू किया गया एक एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी भी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं बना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है।
उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रिएक्शन ही नहीं लिया। अब आप सोच सकते हो यार, जब उस पर कुछ नहीं किया तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अभी तो बिल्कुल। उसके ऊपर एक्ट नहीं बना है, आप चेक कर सकते हैं, एक्ट है ही नहीं इसके ऊपर इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट देख सकते हो कितना स्लो काम कर रही है, बहुत स्लो काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता ही बहुत स्लोली काम होता है, तो कुछ भी आपको जी टेंशन लेने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा होता ना कोर्ट में आदित्य भाई की मतलब अगर 1 लाख केसेस है ना, 1 लाख केसेस ऊपर मात्र एक जज होता है। अगर वो केसेस को एग्जैक्टली। अगर एक पर डे करे ना तो उसका जिंदगी निकल जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगा, फिर भी केसेस खत्म नहीं होता है। तो 95% केसेस को ऐसे दबा दिया जाता है, थोड़ा पैसा ले दे के केस को लिया ही नहीं जाता है। और जज हमारे बहुत कम है, केसेस लाखों करोड़ों पड़े पेंडिंग रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं है। कुछ कुछ अगर एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट रहते, वही तो रोशन सर ने कहा ना कि फार्मर वाला, दुनिया में बोलते हैं इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। जो बेचारा पूरा लॉकडाउन के टाइम से वो लोग अभी रोड पे बैठे हुए हैं, फार्मर लोग, उसको छोड़ के क्रिप्टो करेंसी बंद करेंगे? इसमें थोड़ी ना लोगों का कुछ है, उसमें लोगों का रोजी रोटी है किसान का, फिर भी उसको कुछ नहीं किया जा रहा, इतना बड़ा मुद्दा होके, और आप नॉर्मल छोटे से मुद्दा के लिए इतना डर रहे हो, पैनिक हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले। देख रहे हो हेलो। दिल्ली में हालत खराब है सरकारों की। हाँ, आदित्य भाई 1 मिनट। हाँ हेलो। हाँ आ, हाँ। अगर मान लो कि आरबीआई अपना क्रिप्टो लॉन्च करती है, ओके, तो वो पूरा इंडिया का सिस्टम तो उस पर डिप्लॉय होगा, होगा ना? तो बिल्कुल। अगर मान लो कि अगर पूरा इंडिया यूज करेगा तो मतलब अदर कंट्री के लोग भी तो मान लो कि इसको यूज कर सकते हैं वहाँ, मतलब इसका सर्विस ले सकते हैं ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो देखो अब मैं एक क्या चीज होगा बताता कि हूँ। हाँ हेलो। धर्म। अब हाँ मुझे धर्म, बोलो हाँ, बोलो मुझे बोलो। पूरा करने दीजिए। हाँ, तो जैसे कि क्या होता है, अभी मान लो कि हम लोग इथेरियम यूज कर रहे हैं, ट्रोन यूज कर रहे हैं, बिटकॉइन यूज कर रहे हैं, तो जो इसके डेवलपर होंगे उनको तो नेटवर्क फीस आती होगी अच्छी खासी। तो अगर इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर अदर कंट्री के लोग अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ से भी इंडिया को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो इसका ट्रेडिंग तो बंद करने का कोई चांस ही नहीं है अगर इसका क्रिप्टो लॉन्च भी हो जाए तो क्या? राइट। एग्जैक्टली तो देखो अभी मतलब क्या फायदा बताता ही हूँ। होने वाला है इंडिया को। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब हाँ, आप बोलो आदित्य भाई। या एक्चुअली क्या है, देखो मैंने ये चीज न्यूज पढ़ी थी एक जगह कि आरबीआई अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। अभी ये नहीं है कि इसका मतलब कि वो बिटकॉइन बंद कर देगा। ये पागल हाँ नहीं हाँ। है ना, पागल थोड़ी ना ये लोग यहाँ पे बैठे। और दूसरी एक चीज बताता हूँ, ये पता बोल कौन रहा है? निर्मला सीतारमण बोल रही है। कौन है निर्मला सीतारमण? फाइनेंस बूढ़ी है। मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर। जिन जिनको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है, इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने 2020 में, पूरी डुबा दी इकोनॉमी ऐसी। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर है वो, तो समझ सकते हो यार ये भी गवर्नमेंट उनकी बात क्या सुनेगी। ये भी ममता बनर्जी टाइप का है, खाली अपना आईफोन दिखाती है, इसी टाइप का काम। हाँ, और कुछ और कुछ दिखाने आता नहीं इन्हें। उफ। नॉलेज है ही नहीं लोगों को यहाँ पे, अभी यादव लोगों को, तो क्या कुछ नहीं कर सकते अपन लोग। तो बहुत ज्यादा हो गया। अब आप लोग आराम से कहीं भी खाना वाना हो, आप लोग साइंस की सांस लेनी हो खुले में कि भैया चलो ठीक है सिस्टम नहीं बंद होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आराम से आप लोग एंजॉय करो, काम करो। और यार देखो काम पे फोकस करो, रूमर्स अभी फिर आएंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ ना कुछ रूमर फिर आएगा। कल को आएगा बिटकॉइन जाने वाला है 50 लाख रुपए, आप क्या करोगे? पैसे पे पैसा लगा दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? एंड मैं हम्म। बता दूं, 2020 के 21 के एंड तक या आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर एक बिटकॉइन की कीमत 80 लाख रुपए तक जाएगी। अभी बता दो, रूमर नहीं है ये, जाएगी, बिल्कुल न्यूज है मेरी तरफ से, जाएगी, ये है बिल्कुल। कि सबको यूज इसीलिए करेगा इसको फिर। इसलिए कोई पैनिक मत हो, अपने काम में फोकस करो और वेट करो कल तक। मंडे को मैं रिवील करूंगा अपना ट्रिक, तो दबा के ज्वाइनिंग लगाना। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? लगाओ ज्वाइनिंग, कमाओ पैसा यार, एंजॉय करो लाइफ को, और क्या चाहिए।